हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे 14 चैप्टर के बारे में। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, मीन, मीडियन और मोड के बारे में। तीनों ही निकालना आसान है। ये चैप्टर पेपर में आपका स्कोरिंग है। बस फॉर्मूला याद करना है और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है। जो बच्चा फॉर्मूला याद कर लेगा और कैलकुलेशन कर लेगा, उसके लिए इस चैप्टर में स्कोर करना बहुत ही आसान है। चैप्टर में बिल्कुल जाननी है। समझते हैं पहले माध्यक मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने के 3 तरीके हैं, लेकिन इस बार सीबीएसई ने सिलेबस में 2 ही तरीके दिए हैं। पहला आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आपका कल्पित विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अभी हम जानेंगे एफ आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है आगे। दूसरा विधि में फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। दोनों ही विधि आसान है। दूसरी विधि हम तब लगाते हैं जब कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो, क्योंकि ये विधि इसलिए बनाया गया है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। देखते हैं अब मीडियन का फॉर्मूला, माध्यक का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F गुने में H। अभी हम जानेंगे इन सब के बारे में, कौन क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तीसरा है आपका बहुलक। बहुलक निकालने के लिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुने में H। बस ये 3 फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले याद करने के बाद चैप्टर बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं। हेलो। हाँ, अरे वही कहना है जो पिन कार्ड में अलग है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्या है, पहले टेबल बना लेते हैं। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 7 से 9, 9 से 11। ये आपका होता है वर्ग अंतराल। इसके बाद जिस चीज़ की संख्या है ना, संख्या आपका होता है एफ आई। तो वो आपको दे दिया, एफ आई दे दिया। क्या है, 7, 8, 2, 2 और 1। ठीक है, तो बस क्वेश्चन का इतना ही है। अब देखते हैं कौन कैसे क्या निकालते हैं। तो हमें तीनों निकालना है इस क्वेश्चन में, माध्य भी, माध्यक और बहुलक। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले आते हैं माध्य में। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, और यहाँ पे एफ आई को गुना करना है हमें एक्स आई से। तो एफ आई तो दे दिया हमें, अब एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई निकालने के लिए
ज़्यादा कुछ नहीं करना। 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1 और 3 के बीच में क्या आता है? 2। तो एक और तरीका है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 4/2 2 आया। फिर आप एक और निकाल लो, 3 + 5/2 तो 8/2 तो 4 आ गया। अब हमें दिख रहा है गैप कितने का है? 2 का। तो हर बार 2 ऐड कर दो। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। और फिर हमें fi को xi से गुना करना है। तो देखते हैं fi को गुना किससे करना है? xi से। तो 7 दूनी 14, 8 चौक 32, 6 दूनी 12, 2 8 16, 10 एकम 10। फिर हमें इसको जोड़ना है। 4 2 4 2 6, 6 2 8, 8 6 14 का 4, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, 2 3 5 6 7 और 8। और फिर इसको जोड़ते हैं। 7 और 8 15, 15 2 17, 17 2 19 और 1 20। और हमें क्या करना है? अब इन दोनों को डिवाइड करना है। यहाँ देखते हैं ऊपर क्या आता है? fi xi का टोटल जो कि कितना है? 84। नीचे आएगा fi का टोटल कितना है? 20। तो हम 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 42। नीचे 1 0 था, मतलब पॉइंट लगा दो। तो हमारा कितना आ गया? 4.2। तो बिल्कुल आसान है। चलिए अब इसी क्वेश्चन से हम माध्यक निकालते हैं। क्या था हमारा? 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 और फिर fi दिया हुआ था। fi क्या था हमारा? 7 8 2 2 7 8 2 2 1। और इसमें हमें निकालना है CF। CF का मतलब ऐड करते जाता, मतलब ऐड करेंगे एक करके। जैसे हम दुकानदार सामान देता है एक के बाद एक, तो हम क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं। ये तुमने 5 रुपये का लिया, फिर 5 रुपये और लिए 10 रुपये, फिर तुम 2 रुपये के लिए 12 रुपये, फिर 3 रुपये के लिए 15 रुपये, ऐसे सो ऑन। तो उसी तरह यहाँ पे ऐड करना होगा। पहले कितना है? 7। 7 में 8 जोड़ा 15, फिर 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ा 19, 19 में 1 जोड़ा 20। तो ये आपका CF, इसका टोटल भी 20 था। अगर ये दोनों सेम हैं तो मतलब हम सही पते पे जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी अंतर है मतलब गलत हो गया क्वेश्चन। इसको कहते हैं n। तो n हमारा कितना है? 20। तो अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, पहले लिखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले से समझ में आएगा कि क्या क्या निकालना है और क्यों निकालना है। क्या है? L + n/2 - CF अपॉन में F और गुने में H। तो यहाँ पे पहला चीज़ तो हमें पता चल रहा है कि n/2 करना है। तो n 20 है, तो n/2 कितना होगा? 10। इसके बाद हमें दिख रहा है CF निकालना है। तो अब हमें CF के टेबल में देखना है 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा कितना है? 15। 15 से ऊपर वाला CF होता है, मतलब उस n/2 से ज़्यादा वाला से ऊपर वाला होगा CF। CF अपना कितना आ गया? 7। और इसके सामने वाला F होगा। F कितना आ गया? 8। इसके सामने वाला होगा वर्ग अंतराल। कितना है अपना? 3 से 5। ये वर्ग अंतराल है। इसमें जो ये होता है L होता है लोअर लिमिट।
तो L का मान कितना हो गया 3। गैप कितने का है 2 का, तो H का मान कितना हो गया 2। अब इन सब की वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट कर दो बस। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, बिल्कुल आसान है। वैल्यू रखो, आंसर पाओ। 3 जमा n/2 10 है, -7 बटे f कितना है 8 और गुने में h कितना है 2। तो 3, 10 में से 7 गया 3 बटे 8, तो 2 चौक 8। 4 को इससे भाग करोगे कितना आएगा, पॉइंट वाला भाग है तो कर ही लोगे। 0 पॉइंट लगाओगे 7 चौक 28 आएगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट के बाद है तो 0 लगा दो, तो कितने पे जाएगा, मतलब यहाँ 0 लगा दो, यहाँ 5 पे जाएगा। कितना आ गया 0.75। जोड़ोगे तो 3 जमा 0 3.75। चलिए अब इसी क्वेश्चन में हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक निकालना तो और आसान है, बिल्कुल ही चाय पीने के बराबर। क्वेश्चन क्या है, 1 से 3 ऐसे ही है बस। अब लिख लो, 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 और आपको FI दे दिया। कितने कितना दिया हुआ था 7 8 2 2 1 7 8 2 2 1। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में समझा करो पर्पज क्या है हमारा, निकालना क्या है बहुलक। तो बहुलक का पहले फॉर्मूला ही लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद आँख खुल जाता है कि क्या लिखना है क्यों लिखना है। L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 और F0 माइनस F2। तो मैं सबसे पहले दिख रहा है 1, तो फर्स्ट कौन आता है सबसे ज़्यादा वाला, तो FI में जो सबसे ज़्यादा वाला है वो F1 हो गया। और 1 के बाद क्या आता है 2, और 1 से पहले क्या आता है 0, और ये तुम्हारा वर्ग अंतराल हो गया। तो लिख लेते हैं वैल्यू। F1 कितना है 8, F0 कितना है 7, F2 कितना है 2, जो 3 से 5 है वर्ग अंतराल। इसमें आपका ये क्या हो गया L हो गया। L कितना हो गया अपना 3, यहाँ पे गुने में H भी तो आता है, तो गैप कितने का 2 का, तो H का मान कितना हो गया 2 और वैल्यू पुट कर दो। 3 जमा में 8 माइनस 7 बटे 8 दूनी 16 माइनस ये कितना है 7 माइनस F2 कितना है 2 गुने में कितना गैप है 2 का, तो कितना हो रहा है 3। 8 में से 7 गया 1, 7 2 9, 16 में से 9 गया 7 बटे 2, तो 3 जमा 2 एकम 2 बटे 7, 2 अंदर 7 बार 0.7 दूनी 14, 6 बचा 0 लगा देते हैं। 7 बटू 56, 4 बचा 0 लगाते हैं। 7 बचे 35, सो ऑन। तो कितना आया 3 प्लस 0.285, तो ऐड करोगे 3.285, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो बस ये चैप्टर में हमें 3 चीज़ पता होना चाहिए, माध्य, माध्यक और बहुलक। निकालने का फॉर्मूला याद कर लो और एक क्वेश्चन कर लो, चैप्टर आसान है। ये चैप्टर के फ्री के नंबर हैं। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो।